देखिए स्टूडेंट, पिछले वीडियो में अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज और हैव लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज और हैव का अपन यूज करेंगे। और इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को इंग्लिश में ऐसा लिख देते हैं पीपी। पीपी का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल जिसे बोलते हैं अपन, पार्टिसिपल तीन होते हैं। एक तो प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और तीसरा फ्यूचर नहीं परफेक्ट होता है। आपको परफेक्ट लग रहा होगा, नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब अपन आईएनजी लगाते हैं है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आता है, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तीन पार्टिसिपल होते हैं। अब देखिए अपन फर्स्ट जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया था हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। सबसे पहला सेंटेंस आप सब जानते हैं अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव आपको पता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस का पार्ट होता है, असर्टिव का होता है। असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं उनका पहला पार्ट कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले क्या आता है इसमें, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती है, हैज और हैव। फिर कौन सी वर्ब आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। ठीक है, तो ही हैज, तो ये जो चुका है आ रहा है, तो ये पहचान है अपनी। तो हैज हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज। हैज सिंगुलर है ना, मैंने क्या बताया था आपको, हैज सिंगुलर है क्योंकि जिस वर्ब के एंड में एस आता है वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। ही हैज ईटन, खा चुका है, तो क्या हो जाएगा, ईटन थर्ड फॉर्म बनेगी। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, देखो, ईट, एट और ईटन। और फोर्थ फॉर्म क्या होगी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ईटिंग। और फिफ्थ क्या होगी, टू ईट। और जब अपन ऐसा लिखते हैं टू ईट, तो ये तो क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने बताया था ना अभी आपको, ये क्या आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनेटिव। अगर अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। और ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, पास्ट पार्टिसिपल। ये इनके स्टैंडर्ड नेम है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये रूट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये रूट फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म है जो पास्ट में यूज होती है। नाम पता और देख लीजिए आप। अगर फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो ईट जो अपन ने लिखा जैसे, तो रूट फॉर्म हो गई। ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है इसकी। थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं, और आईएनजी लगती है उसको पार्टिसिपल बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ही हैज ईटन फूड, वह खाना खा चुका है। अब देखो, खाना और एक खाना, दो हो गई खाना। एक तो फूड हो गया
फूड तो क्या है, नाउन है, ठीक है। फूड का मतलब क्या होता है, खाना। ये जो अपने पास में रखी हुई चीज़ें वो खाना नाउन है। और ईट का मतलब ये वर्ब है, इसका मतलब खाना, पेट में खाना, ये वर्ब है। और फीड ये भी वर्ब है, इसका मतलब होता है खिलाना, ठीक है। खाना एक तो नाउन हो गया, एक ईट वर्ब हो गया, एक फीड, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, एक ई हट जाता है इसमें से, फैट, ठीक है। खाना और खिलाना, जैसे अब आप दो चीज़ों को मुझे बताना कमेंट करके, एक तो गिरना और एक गिराना, दोनों का आप मुझे बताना कमेंट के अंदर कि इनका ये होगी वर्ब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम में क्या आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, देखिए जैसे मान लीजिए आ गया, ही जस्ट फ्रॉम हेयर, इनको अलग कर देता हूं मैं इधर से, ही जस्ट गो फ्रॉम हेयर। तो अपन को ये सेंटेंस मैंने पहले भी बताया आपको ये बात है कि टेंस का अपने लिए जो सबसे मेन यूजेज है वो करेक्ट फॉर्म है। तो पहले तो अपन इस सेंटेंस को पहचाने कि ये सेंटेंस कौन सी टेंस का है। तो पहला काम तो अपन ने किया कि जस्ट आ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। फिर अपन ये पहचानेंगे कि ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो देखिए पीछे फुल स्टॉप आ रहा है, नोट इसमें नहीं आ रहा है, तो सीधी सी बात है कौन सा सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट आ रहा है, सीधी सी बात है। तो इसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज, ठीक है, जस्ट। और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत। आगे चलिए, सेकंड है अपना नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका अपन इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, सूत्र जो होगा, नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों किसके पार्ट होते हैं, असर्टिव के पार्ट होते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, वो हैज और हैव, साथ में क्या जुड़ जाएगा, नॉट, नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। कई जगह अपन इसको ऐसे शॉर्ट करके क्या लिख देते हैं, इसके हैवंट और हैजंट, ये क्या कहलाता है, मैंने आपको पहले बताया, कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, इसका क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं। आपको बताऊं मैं आपको कि जो नॉट है ना वो 24 वर्ब्स के साथ लग सकता है। कितने वर्ब के साथ लगता है नॉट, 24 वर्ब्स के साथ लगता है। इसलिए कहते हैं नॉट के कितने फ्रेंड है, नॉट के 24 फ्रेंड्स है। और जितने भी मेन वर्ब के साथ नहीं लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ, किन के साथ लगता है, ये 24 हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, उनके साथ लगता है ये, ठीक है। चलिए अब जैसे हैजंट और हैवंट हो गया। अब कोई सा भी सेंटेंस ले ले अपन, और इसमें ज़्यादातर येट का प्रयोग करते हैं, जैसे ही हैजंट फिनिश्ड हिज वर्क येट। अब येट का जो प्रयोग होता है ना वो नेगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। तो जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो अपन यहाँ येट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उसने अभी भी 10वीं पास नहीं की है। मैंने कहा था ना, की है, ली है, दी है, ऐसे शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो ही हैज नॉट या हैजंट पास्ड 10th क्लास, ठीक है, येट।
अपन ऐसा लिख सकते हैं। थर्ड जो सेंटेंस आता है देखो अपना, वो आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आप सबको पहचान पता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आता है। इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, कौन सी, हैज और हैव। उसके बाद क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट। फिर कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल लिखें, क्या तुम आगरा देख चुके हो। मान लो ये सेंटेंस है, या तो कभी तुमने आगरा देखा है ऐसा भी बोल देते हैं। हैव यू सीन, हैव यू सीन आगरा। ठीक है, अब जैसे अपन इसका आंसर देना चाहे तो कैसे देंगे, नो या यस, नो आई हैवंट सीन आगरा, ऐसे बोल लिख सकते हैं अपन। ये अफर्मेटिव, ओ सो नेगेटिव हो गया। अगर अपन यस में देंगे, यस आई हैव सीन आगरा, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये तो हो गया नेगेटिव, और ये कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव। तो अपन ने किस में चेंज कर दिया इसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज कर दिया, नेगेटिव में, और असर्टिव या अफर्मेटिव। फोर्थ जो सेंटेंस आता है अपना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, इसमें नॉट भी आएगा, साथ में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी आएगा। हेल्पिंग वर्ब वही हैज और हैव आएगा, पहले हैव और हैज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाएंगे, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखिए अपन, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया और नोट भी आ गया, येट भी लगा सकते हैं अपन इसके अंदर। तो ये तो था अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट में आपको बता रहा हूँ, फिफ्थ नंबर पे WH वर्ड वाले सेंटेंस। इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा अपना, WH वर्ड प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल देखिए, वेयर, जैसे हैज ही गॉन, वह कहाँ जा चुका है। ठीक है, जैसे वाई हैव यू नॉट, वाई हैव यू कम हेयर। अब इसको भी अगर नेगेटिव बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू नॉट कम हेयर, ऐसा अपन कर सकते हैं। इसका भी नेगेटिव बन जाता है, WH वर्ड का भी क्या हो जाता है, नेगेटिव, WH वर्ड नेगेटिव। ठीक है, ये तो थे सेंटेंस, और सेंटेंस के जो टाइप्स थे उनमें एग्जाम्पल पढ़ने पड़े। अब इसके यूजेज देखिए आप, यूजेज आपको मैं बता रहा हूँ एक एक करके, तो आप ध्यान से समझिएगा।
ऊपर आप हेडिंग डाल दीजिएगा यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहला यूजेज है टू इंडिकेट completed activities in the immediate, मतलब अभी अभी कोई काम हुआ हो उसको इंडिकेट करने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और उसके साथ कौन सी एडवर्ब लगाते हैं अपन? जस्ट। कौन सी एडवर्ब लगाते हैं? जस्ट। जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गया है। जैसे इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, अभी भी मतलब 10 बजे, मतलब 1 या 2 मिनट ज़्यादा हुए होंगे। तो इस कंडीशन में अपन ये स्ट्रक वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आगे देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा यूजेस क्या कहता है? टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट, मतलब ऐसा एक्शन जो जिसका कोई टाइम नहीं दिया गया हो, पास्ट में तो स्टार्ट हुआ हो, पास्ट एक्शन तो है लेकिन उसका टाइम नहीं दिया गया है, एंड नॉट डेफिनेट, और फिक्स भी नहीं है। जैसे हैव यू रीड गीता, हैव यू रीड गीता, तो क्या तुमने गीता पढ़ी है? गीता मतलब जो गीता की पुस्तक है। अब उसमें आपने कभी पढ़ी है, कितने लेसन पढ़े हैं, कितने नहीं पढ़े हैं, कोई उसका डेफिनेट नहीं है। और आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, तो इसमें भी मैं कभी नहीं जानता कि वो टू बी एंग्री, कि वो गुस्सा होगा, मुझे पता भी नहीं था। तो ये एक्शन पास्ट में हुआ कि वो इस बात से गुस्सा हो जाएगा, आई हैव नेवर नोन। तीसरा क्या है? टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट, कोई कार्य पास्ट में हुआ हो और लेकिन उसका प्रभाव पास्ट में नहीं दिखकर प्रेजेंट में ज़्यादा दिख रहा हो। बड़ी अच्छी बात है। देखिए टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ द एक्शन इटसेल्फ। जैसे आई हैव कट माई फिंगर, आप काम कर रहे थे, आपकी उंगली कट गई और उसमें से ब्लड बहने लगा। काम तो कटने का तो पहले हो गया लेकिन ब्लड अभी बह रहा है, तो आई हैव कट माई फिंगर एंड इट इज़ ब्लीडिंग नाउ, ये कंटिन्यूस में जाएगा, है ना। इट इज़ ब्लीडिंग नाउ, अब ब्लड क्या होता है? नाउन होता है, ब्लीड क्या होता है? वर्ब होती है। तो ये अपन प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव फिनिश माई वर्क, मैंने मैं काम में पूरा कर चुका हूँ, नाउ आई एम फ्री, अब मैं फ्री हूँ। चलिए आगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग at some time in the past and continuing up to the present moment, ऐसा कार्य जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो पहले और कंटिन्यूस में जारी हो, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में जारी हो, तो वहाँ पर अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। इसमें कई बार कंफ्यूज भी होते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी यूज़ कर सकते हैं लोग ऐसा। जैसे ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक, तो सिंस फॉर वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूस में करते हैं तो आईएनजी ज़्यादातर वर्ब जो होती है ना वो जैसे अपन प्रोग्रेसिव टेंस वाली वर्ब यूज़ होती है। तो यहाँ हैज़ बीन, यहाँ बीन क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ कोई बीन। ये बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कौन सी वर्ब की? बी वर्ब की, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक। जैसे वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, मतलब वहाँ वो 10 वर्ष से रह रहे हैं, पहले भी रह रहे थे अभी भी रह रहे हैं, तो वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। और जैसे वी हैवंट सीन पद्मा फॉर सेवरल मंथ्स, हमने पद्मा को कई महीने से नहीं देखा है। अब जो फिफ्थ वाला रूल है ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। जैसे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकेंड टाइम, दिस इज़ द ओनली, दिस इज़ द बेस्ट, दिस इज़ द वर्स्ट, ऐसे स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप। दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकेंड, दिस इज़ द ओनली, दैट इज़ द, इट इज़ द बेस्ट, इट इज़ द वर्स्ट। अगर ऐसे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो उनमें जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। जैसे इट इज़ 3 years सिंस आई हैव सीन हर।
लगभग कितने साल हो गए, 3 साल हो गए मेरे को उससे मिले हुए। दिस इज़ द बेस्ट ड्रिंक आई हैव एवर ड्रंक। तो अपन को और ज़्यादा उस पर नहीं जाना, इसके स्ट्रक्चर पर जाना है। जैसे दिस इज़ द बेस्ट आ जाए, इनमें से कोई से स्ट्रक्चर आ जाए तो आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज़ करना है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसको मुझे बताइएगा भी, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ, और सबको शेयर कीजिए जिससे ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट हो सके इंग्लिश सीखने का और बच्चों के काम में आ सके। थैंक्स, गुड डे, बाय, टेक केयर।